मैनिकल, MANACLE, मैनिकल, ठीक है। ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है? वेव, स्टैच्यू, शक्ल, बिल्डिंग। चार ऑप्शन है। बिल्डिंग इमारत को कहते पता है। शक्ल जिसे कह सकते हैं कि किसी चीज़ के रैपिडली मूव करने को कहते हैं, ठीक है ना। उसके साथ साथ यहाँ पे स्टैच्यू वर्ड लिखा हुआ है, मुजस्मे को कहते हैं। वेव लहर को कहते हैं। अच्छा भाई, मैनिकल के मीनिंग्स क्या होते हैं? हैंडकफ या चेन, ठीक है। हैंडकफ या चेन यानी कि हाथ बंधे होते हैं, हथकड़ियाँ जो होती है ना, उसे कहते हैं हैंडकफ। इसी तरह से चेन्स होती हैं जिससे बांधा हुआ होता है, रोका होता है किसी चीज़ को, उसे कह रहे हैं यहाँ पर मैनिकल, इसे कहा जाता है, ठीक है। वेव नहीं हो सकता, स्टैच्यू नहीं हो सकता, हाँ शैकल हो सकता है, शैकल हो सकता है। शैकल किसे कहते हैं? वो एक तरह से ना रिंग्स होते हैं जिसके जरिए से किसी भी चीज़ को रोका जाता है, पकड़ा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, ऑप्शन डी बिल्डिंग नहीं, इसका सिनोनिम ऑप्शन सी है शैकल। ओके, 2013, 14 और 15 में आने वाला वर्ड बहुत ही कॉमन सा वर्ड लग रहा है, और मेरे ख्याल है 2024 में भी ये वर्ड आया है। वोकैबुलरी का वर्ड है बैलीग्रेंट। वर्ड क्या है? बैलीग्रेंट, ठीक है ना। बैलीग्रेंट की मीनिंग्स क्या होते हैं? पहले उसके ऑप्शंस की तरफ हम जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन इसमें लिखा है क्वारलस। क्वारलस का मीनिंग क्या होता है? थोड़ा झगड़ा करने वाला, क्वारलस, थोड़ा ना लड़ाई करने वाला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है बिमोनिंग। बिमोनिंग के मीनिंग्स क्या होते हैं? बिमोनिंग यानी रोने वाला, दुख करने वाला, हर चीज पे जो है ना वो अफसुर्दगी का इजहार करने वाला, सही है। फिर उसके बाद लिखा है एजी। एजी का मतलब क्या होता है? नर्वस। एजी का मतलब क्या होता है? नर्वस, ठीक है जी। ऑप्शन डी में लिखा है आर्गुमेंटेटिव। आर्गुमेंटेटिव की मीनिंग्स क्या होते हैं? आर्गुमेंटेटिव की मीनिंग्स होते हैं जनाब बहस, तकरार, यानी हर बात से इनकार करके, हर किसी की बात और राय को रद्द करके अपनी बात करना, अपनी बात को आगे लेकर बढ़ना, ये आर्गुमेंटेटिव बिहेवियर कहलाता है, सही है ना। और बेलीग्रेंट की मीनिंग्स भी कुछ ऐसे ही हैं। बेलीग्रेंट की मीनिंग्स भी कुछ ऐसे ही हैं, यानी आर्गुमेंटेटिव होना, अपनी बात को लोगों की बात पर ऊपर रखना, ठीक है जी। अच्छा, तो मैं इसके लिए वर्ड एग्रेसिव का लिख देता हूं, बिल्कुल लिख देता हूं। ओके, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अभी हम जाते हैं अगले लफ्ज पर। सर 2014 में भी आया है, 15 में भी आया है, और वर्ड है एडोरेबल। एडोरेबल ये पढ़ चुके हैं, आपके जहन में होना चाहिए, जरा रिकॉल करने की कोशिश करें। एडोरेबल यानी जिस चीज से हम बेपनाह मोहब्बत करते हो, बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर ऑप्शन ए होगा? नहीं सर, ऑप्शन बी होगा। यस, हमें क्या करना है? सिनोनिम ढूंढना है। तो ये रहा सिनोनिम। अगर एंटोनिम बोलते तो ऑप्शन सी की तरफ जाते, ठीक है ना। फिलहाल तो ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। एडोरेबल, जिस चीज से बहुत मोहब्बत की जाए, जिस चीज को बड़ा पसंद किया जाए। ओके, सो द वर्ड इज फाइन, FIEND, ठीक है। 2015 में आया, 2017 में आया। फाइन किसे कहते हैं सर? ओग्रे, एंजल, कैप्टिव, पॉल, ठीक है भाई। ओग्रे जनरली फाइन लफ्ज इस्तेमाल होता है डेमोन के लिए। डेमोन, ईवल, सही है ना, शैतान के लिए। अब ऐसी बात है, मैंने कभी नहीं सुना और नहीं देखा, ना ही मैंने किसी मूवी में इस तरह का करेक्टर देखा कि शैतान बड़ा खूबसूरत है। नहीं, शैतान को भयानक ही दिखाया, और होता भी भयानक ही होगा, तभी तो दिखा रहे। वरना खूबसूरत होता तो खूबसूरत दिखाते। अमूमन फरिश्तों को दिखाया जाता है कि वो बड़े खूबसूरत हैं, वो अच्छी स्पिरिट वाली चीज़ जो होती है ना, वो एंजल, वो खूबसूरत दिखते हैं। मगर जो शैतान होता है वो बड़ा भयानक नजर आ रहा होता है, खतरनाक किस्म का, ठीक है। तो डेमोन, इवल, डेफिनेटली ये इसका सिनोनिम में। ऑप्शन में क्या है सर? ओग्रे। ओग्रे किसे कहते हैं? घोस्ट को, घोस्ट, भूत, ठीक है। डेमोन की मीनिंग्स भी आते हैं, इवल की मीनिंग्स भी आते हैं, तो ये इसका सिनोनिम है भाई। ऑप्शन ए इसका सिनोनिम है। एंजल फरिश्ते को कहते हैं, सही है ना। कैप्टिव कैट को कहते हैं, पॉल फ्रेंड को कहते हैं, सही है। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम होगा वो होगा ऑप्शन ए, ओग्रे। ओके, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्ससरबेट? एक्ससरबेट क्या मीनिंग्स हैं भाई? एक्ससरबेट के वर्सन, एग्रेवेट, इंप्रूव। अब देखो आ गई बात काम की, क्या कह रहे हैं? एंटोनिम बताना है, एंटोनिम बताना है। अभी मैंने ध्यान ना दिया होता ना तो मैं तो ऑप्शन बी मार्क कर देता, मैं तो ऑप्शन बी मार्क करके आगे बढ़ जाता, सही है ना। तो मुझे अभी बताया गया, देखा मैंने गौर से कि भाई एंटोनिम फाइंड आउट करना है, उलट। अब इसका जो एक्ससरबेट का जो मीनिंग होता है वो एग्रेवेट का होता है, यानी किसी चीज को बिगाड़ देना, खराब कर देना, सही। एग्रेवेट का होता है, ये तो उसका सिनोनिम है। हमें एंटोनिम ढूंढना है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये होगा ओनली ऑप्शन सी इज राइट। इंप्रूव, किसी चीज को बेहतर बनाना, एग्रेवेट किसी चीज को बिगाड़ना, खराब करना, सही है। ऑप्शन सी इज the right choice for the synonym of this word. Okay जी, the most nearest meaning to the word magnanimous, सर most nearest यानी कि synonym बताना है। कब कब आया? 2013 में भी आया, 15 में भी सवाल आया है। magnanimous सर selfless, selfish, petty, bounteous। सर magnanimous का मतलब क्या होता है? magnanimous का मतलब होता है generous, सखी, सखावत करने वाला, बांटने वाला।
लोगों में बांटने वाला, जेनरस कहते हैं उसको, ठीक है ना, मैग्नानिमस भी कहते हैं। तो सर सेल्फलेस एक खूबी है कि जिसमें इंसान अपनी परवाह नहीं करता, ओके, औरों की परवाह करता है। सेल्फिश अपनी परवाह करता है, औरों की परवाह नहीं करता, सही है ना। सी पैटी का मतलब होते हैं मामूली, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें। तो बाउंटियस का मतलब होता है बांटना, तकसीम करना, लोगों को दे देना, ये बाउंटियस, लोगों को फायदा पहुंचाने वाला, बेनिफिट्स देने वाला, ठीक है सर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ए बी सी रिलेवेंट नहीं है एज सिनोनिम, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल दुरुस्त है। सर वर्ड आ गया हमारे पास, बहुत ही आसान, बहुत ही बच्चों वाला, और ये 2015-2013 तो लिखा हुआ है यहाँ पे, मगर ये कई सालों में आपको कॉमन दिखेगा, बार बार आया हुआ ये लफ्ज है, सिर्फ एक या दो की बात नहीं, बार बार आया हुआ लफ्ज है भाई। यहाँ पे लिखा है एम्बिगुअस का मतलब होता है कंफ्यूज करने वाली चीज, जिसमें क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। अच्छा इधर क्या करना है, मोस्ट नियरेस्ट यानी कि सिनोनिम ढूंढना, ओके सर। ल्यूसिड, एनिग्मेटिक, सर्टेन, इंडिस्पेंसिबल। सर यहाँ पे ल्यूसिड वर्ड लिखा हुआ है, ल्यूसिड की मीनिंग क्या होते हैं पता होनी चाहिए भाई। एनिग्मेटिक, हाँ एनिग्मा वर्ड थोड़ा याद आ रहा है, हमने सुना था एनिग्मा किसी कॉम्प्लेक्स चीज को कहते हैं, किसी पेचीदा चीज को कहते हैं, कि ऐसी चीज कि जिसका कोई क्लू नहीं मिल रहा, ठीक है ना, उसको हम एनिग्मा कहते हैं। और इस वर्ड का जो करेक्ट आंसर या करेक्ट सिनोनिम है वो एनिग्मा है, फाइन है, मगर इसका हमें अदर ऑप्शंस की मीनिंग भी पता होने चाहिए ना, ताकि कल को अगर हमारा वही वर्ड जो ऑप्शन में मौजूद है वो सिनोनिम या एंटोनिम के लिए आ जाए तो हमें कम से कम क्लैरिटी हो, हमें पता हो, ठीक है जनाब। ल्यूसिड वर्ड की मीनिंग होती है क्रिस्टल क्लियर, सही है, किसी चीज का बिल्कुल वाजे होना, साफ होना, उसमें मजीद किसी डिटेल की जरूरत ना हो, ठीक है, इसे कहते हैं ल्यूसिड। अच्छा उसके बाद है सर्टेन का मतलब जाहिर सी बात है यकीनी होता है, जिस चीज़ पर यकीन है, जो कि हो चुकी है, होगी या होती है, यकीनी बात है, उस पर कोई डाउट नहीं, ठीक है ना भाई। अच्छा यूनिवर्सिटी टेस्ट लेती हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट लेती हैं, उसके बाद ही एडमिशन देती है, यकीनी बात है, इसमें कोई दोहराई थोड़ी है। अच्छा इंडिस्पेंसिबल की मीनिंग क्या होते हैं बेटा, अनअवॉइडेबल, सही है। तो जनाब एनिग्मेटिक इसका करेक्ट सिनोनिम है, बिल्कुल ठीक है। ल्यूसिड के माने क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल वाज़ेह चीज़ के होते हैं। इंडिस्पेंसिबल के मीनिंग्स अनअवॉइडेबल होते हैं। अब एक बात मैं आप सब बच्चों को समझा दूं, मुझे लगता है कि शायद इस बात को समझने की आप सबको बेइंतहा ज़रूरत है। देखो बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि भाई इंग्लिश में इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, छोड़ो, क्या ज़रूरत है, इतनी अहम थोड़ी है, इतना फ़ायदा थोड़ी है। तो मैं आपको एक क्लियर वर्ड्स में बता दूं कि इंग्लिश को तैयार करने का, इंग्लिश के पोर्शन में अच्छा स्कोर बनाने का तुम्हें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर 2 साल तुमने मैथ्स भी पढ़ी है, फिजिक्स भी पढ़ी है, मगर जिस तरह से तुम इंग्लिश को ट्रीट करते हो, इस क्वेश्चंस देखते हो अपने टेस्ट में, उस तरह के क्वेश्चंस की तुमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कभी तैयारी नहीं की। फिर इंग्लिश के 40 मार्क्स 40 नंबर है ना, तो 40 नंबर में से अगर तुमने 38 मार्क्स भी ले लिए हैं या 37 मार्क्स भी ले लिए और जो लिए जा सकते हैं, तो भाई ये बहुत ही शानदार काम है। तुम सोचो, थोड़ी देर के लिए सोचो, तुम्हारे 100 मार्क्स का मैथ्स का पेपर था, मैथ्स का पोर्शन था, 60 मार्क्स का तुम्हारा फिजिक्स का पोर्शन था, तो 100 में से तुमने 90 मार्क्स ले लिए, फाइन, हम कह रहे हैं बहुत अच्छा है, मगर 10 मार्क्स तो फिर भी कट गए उसमें से ना। अच्छा इस 60 में से तुमने अराउंड 40 मार्क्स बना लिए, ठीक है, तो तुम्हारा टोटल स्कोर कितना बन रहा है 130। कहीं नहीं हो तुम फिर एडमिशन में, मसला है, प्रॉब्लम है। 130 स्कोर करो मैथ्स में और फिजिक्स में पूरी जान मार के, इंग्लिश को तो तुमने देखा ही नहीं क्योंकि तुमने समझा जरूरी नहीं है, छोड़ दो, तो तुमने छोड़ दिया उसको, तो भाई तुम 130 पे हो, तुम्हारा एडमिशन नहीं बन रहा फिर इस स्कोर पे, ये समझने की बात है, ठीक है। अगर मैं इसमें 38 ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा भाई 168, बदल गई ना कहानी, एकदम से पिक्चर चेंज हो गया, एकदम से 168 हो गया। 168 मायने रखते हैं भाई, यहां देख लो जरा, यहां पे तुम आगे कहां पे 130 पे थे, और जब तुमने ऐड कर दिए 38 मार्क्स तो तुम्हारे हो गए 168। 168 वो स्कोर है जो कि बेहतरीन स्कोर कंसीडर किया जाएगा, जिसपे तुम्हारा एडमिशन बिल्कुल हो सकता है, भरपूर चांसेस होते हैं अपने डिजायर्ड प्रोग्राम में एडमिशन हासिल करने के। तो भाई साइंस बड़ी सिंपल है, इंग्लिश इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए, तुम्हारे एडमिशन को सेव करने जा रही है, बाकी हमारी मर्जी है भाई, ठीक है। हम तो टीचर होने के नाते समझा सकते हैं, बता सकते हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं बच्चों के उनको देखते हैं, जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, 15 16 17 साल से ही काम करते आ रहे हैं, तो पता है हमें कि क्या चीज़ ज़रूरी है। तो इसलिए भाई टीचर्स की बात को मान लेने में आपका फायदा होता है, भलाई होती है, ठीक है भाई। मैं जा रहा हूं आगे। अच्छा मैंने देखा कि वर्ड मौजूद है एम्बिगियस, डाउटफुल था, लोगों बच्चों के जहन में कुछ डाउट्स थे, तो मैंने उनको क्या कर दिया, क्रिस्टल क्लियर कर दिया, एकदम साफ साफ ल्यूसिड बना दिया इस बात को कि भाई इंग्लिश को पढ़ना हमारे लिए बेइंतहा जरूरी है। तो अब कोई एनिग्मा बाकी ना रहे, ठीक है, अब कोई एनिग्मेटिक सिचुएशन ना रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट सिनोनिम है, राइट। ओके जी,
2013 में भी आया है, 15 में भी आया है, 16 में आया है। भाई बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहा है। वो वर्ड क्या है, हमें नियरेस्ट मीनिंग उसकी ढूंढने हैं, और वर्ड है ब्लेमिश। ब्लेमिश, ब्लेमिश में ऑप्शन ए में लिखा है डिसफिगर, ऑप्शन बी में लिखा है मेंड, ऑप्शन सी में लिखा है ऑर्नामेंट, और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है स्ट्रेन्ड। भाई ब्लेमिश की मीनिंग्स होते हैं किसी चीज को किसी चीज की शक्ल बिगाड़ देना, उसकी शक्ल खराब कर देना, उसका शेप, उसकी बॉडी, उसके स्ट्रक्चर को डैमेज कर देना। सही ना? अब देख रहा हूं मैं कि अभी मैं आज सुबह ही की बात है कि मैं अपने घर से मैं आ रहा था इंस्टीट्यूट, तो मैंने देखा एक गाड़ी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, एक्सीडेंट हुआ है और बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी, बिल्कुल टूट फूट, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ना टीन का डब्बा रखा हुआ। तो ये क्या हो गई, ये डिसफिगर हो गई, यानी इसकी शक्ल बिगड़ गई। ये क्या हो गई, ब्लेमिश हो गई। अब इसकी अपनी गाड़ी की जो अपनी ओरिजिनल शक्ल थी वो तो बाकी नहीं रही ना भाई, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे वर्ड लिखा है ब्लेमिश। ब्लेमिश की मीनिंग्स होते हैं किसी चीज की शक्ल बिगड़ जाना, खराब हो जाना, ठीक है ना, एक डिसफिगर हो जाना। तो भाई देखते हैं ऑप्शन ए हमारा सही है, बिल्कुल सही है भाई। ऑप्शन ए में यस यस यस, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। मगर मेंड, मेंड का मतलब होता है मेंडिंग, मुरम्मत करना। सर ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट का मतलब क्या होता है, ऑर्नामेंट का मतलब होता है जो सजावट के लिए चीजें रखी जाती हैं, ठीक है ना, तो उसका तो कोई सेंस नहीं बन रहा। स्टेन, स्टेन का मतलब होता है दाग धब्बा, मगर ब्लेमिश का मीनिंग दाग धब्बा नहीं होता, डिसफिगर का होता है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक और बड़ा अच्छा सा लफ्ज होता है डिफॉर्म। यस, किसी की फॉर्म बिगड़ जाना, डिफॉर्म हो जाना, डिफॉर्म होना, किसी की शक्ल बिगड़ जाना, हालत बिगड़ जाना, ठीक है ना। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे आगे चलते हैं। ओके, क्या कहना है 29 में, लेट्स सी। द वर्ड इज 2013-15 में आया है और ऑपोजिट बताना है, तो बहुत ही बच्चों वाले भाई, काल्म का ऑपोजिट बताना है। काल्म कहते हैं पुरसुकून को, ऑपोजिट बताना है अनहैप्पी, नो, ट्रबल्ड, ट्रबल्ड, काल्म पुरसुकून, ट्रबल्ड, मुश्किल का शिकार होना, हाँ बिल्कुल हो सकता है। अनलकी, नहीं सर, स्मूथ नहीं, बहुत ही बच्चों वाला है। ऑप्शन बी डन है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वर्ड है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल कैसे कहते हैं, सुकून को, ठीक है। ट्रैंक्विल कहते हैं सुकून को, पीस को, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, एंटेनिम ढूंढना है, ऑपोजिट। तो मर्मरिंग, धीमे धीमे बोलना, धीरे धीरे बोलना, ये तो नहीं होगा सर। इनएब्रिएटेड, उसके बाद वर्ड लिखा है सेडेट, और उसके बाद लिखा है अलर्ट। सर इनएब्रिएट, सेडेट सुकून के लिए इस्तेमाल होते हैं उनके पास, सही ना। तो अगर मुझे कोई सिनोनिम ढूंढने के लिए कहता है, बोलने के लिए कहता इस वर्ड का, तो मुझे पास मल्टीपल ऑप्शन दिख रहे थे जो कि उसके सिनोनिम के तौर पर देखे जा सकते हैं, मगर उसमें आखिर ऑप्शन लिखा अलर्ट। सेडेट का मीनिंग या फिर जो है वो ट्रैंक्विल का मीनिंग होता है पुरसुकून हो जाना, रिलैक्स हो जाना। अब आपको अगर ये कहा जाए कि भाई आपका एडमिशन तो हो गया नस्ट में, आपका एडमिशन नस्ट में हो गया, टेस्ट नहीं दिया फिर भी आपका एडमिशन हो गया, तो आप क्या हो जाएंगे, पुरसुकून हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। आप कहेंगे भाई बल्ले बल्ले एडमिशन हो गया। मगर आपको कहा जा रहा है कि नहीं, एडमिशन नहीं हुआ, किसी भी वक्त रजिस्ट्रेशन की डेट आ सकती है, किसी भी वक्त आपकी जो है ना जो टेस्ट की डेट है वो अनाउंस हो सकती है, टेस्ट का सिलेबस, टेस्ट का मटेरियल, ये सब अनाउंस हो सकता है। तो अब आप अलर्ट रहेंगे, जागते रहेंगे, चौकन्ने रहेंगे भाई। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, बाकी कोई भी ऑप्शन इसका करेक्ट एंटोनिम नहीं है, ठीक है। सर वर्ड हमारे पास है प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन, प्रोक्रास्टिनेशन। ऑप्शन ए कॉन्फिडेंस, ऑप्शन बी लिबरेशन, ऑप्शन सी डिस्पैच, और ऑप्शन डी डिले। सर प्रोक्रास्टिनेट का मतलब होता है मामले को लटकाना, मामले को लंबा करना। हमने अमूमन देखा है जब कभी भी मुझे किसी गवर्नमेंट ऑफिस जाना हुआ तो वो काम कभी जल्दी नहीं हुआ, मतलब वो प्रोक्रास्टिनेट करते रहे। वो कहते हैं आज साहब अभी सीट पे नहीं है, आज साहब छुट्टियों में गए हुए हैं, आज ये मसला है, आज जो है ना लाइट नहीं है तो कंप्यूटर पे काम नहीं हो सकता, पेन में इंक नहीं है तो पेन नहीं चला सकते। वो टालते रहते हैं, लटकाते रहते हैं काम को, तो इस बिहेवियर को कहते हैं प्रोक्रास्टिनेट, ठीक है जी। अब इसके लिए ऑप्शन कॉन्फिडेंस नहीं होगा, लिबरेशन नहीं होगा, डिस्पैच नहीं होगा, सर डिले, डिले टैक्टिक्स को कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट सिनोनिम फॉर दिस वर्ड। हाँ जी। So now the word is aloof, antonym बताना है किसका, aloof का। aloof का मतलब क्या होता है, aloof का मतलब होता है डिस्टेंट होना। मैं बता देता हूँ उसको, थोड़ा समझाता हूँ। डिस्टेंट होना, डिस्टेंट का मतलब होता है जरा फासले पे रहना, जरा अलग थलग रहना, जरा दूर रहना, दोस्ती ना करना, दोस्त बने बगैर रहना। मतलब दोस्ती का मतलब तो ये होता है ना, साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ ठीक है ना, मगर अनफ्रेंडली बिहेवियर, थोड़ा लोगों से दूर दूर रहने, अलग थलग रहने वाले बिहेवियर को हम अलूफ कहते हैं, ठीक है। डिस्टेंट भी वर्ड उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। अब इसमें ऑप्शन लिखा है स्नोटी, अफेबल, लॉफ्टी, स्नोबिश। तो भाई इसमें क्या करें, अफेबल, यस, अफेबल की मीनिंग्स होते हैं फ्रेंडली होना,
यस, अफेबल के मीनिंग्स होते हैं फ्रेंडली होना, बड़े दोस्ती वाले माहौल में होना। तो भाई मुझे ढूंढना था इसका एंटोनिम, तो अलूफ का एंटोनिम जो है वो ऑप्शन बी है, अफेबल इसका करेक्ट एंटोनिम है। ठीक है जी, वर्ड लिखा हुआ है, एंटोनिम बताना है, प्रोडिगल 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 क्या कहते हैं हमें बताना है इसका एंटोनिम, प्रोडिगल के मीनिंग्स क्या होते हैं भाई। अच्छा ऑप्शन देखते हैं फिर बताता हूँ। थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी के माने होते हैं कंजूस, कम कीमत किसी चीज़ की, ठीक है। सेकेंडरी मतलब प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी दूसरे दर्जे की चीज़ है। डिस्टेंट जो फासले पर। उसके बाद लिखा हुआ यहाँ पे वर्ड स्क्वालर्ड। सर स्क्वालर्ड वर्ड क्या मीनिंग देता है? स्क्वालर्ड वर्ड के मीनिंग्स होते हैं फिल्थ, डर्टी, कोई चीज़ ऐसी जो कि बुरी है, गंदी है, ख़राब है, ठीक है ना, डिस्गस्ट फीलिंग आती हो जिससे, ठीक है। थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी कैसे कहते हैं? अच्छा प्रोडिगल के मीनिंग क्या होता है पहले तो ये बताओ ना सर। हम जानते हैं कि प्रोडिगल के जनरली मीनिंग लिए जा रहे होते हैं ऐसे शख्स के कि जो शाह खर्च है, जो पैसे उड़ाता है, जो पैसे हवा में उड़ाता है, मतलब पैसे बर्बाद करता है, एक्स्ट्रा वैगेंट कह लीजिए इसे। कुछ लोग होते हैं जिनको पैसे बर्बाद करने का बहुत शौक होता है, एक्स्ट्रा वैगेंट, 2 गाड़ियां हैं मजीद तीसरी गाड़ी ले लो, जबकि तीसरी गाड़ी चलानी नहीं है बस ले लो, तो एक्स्ट्रा वैगेंट शाह खर्च, ठीक है। तो इसका मुझे बताना था एंटोनिम, एंटोनिम ऑप्शन ए थ्रिफ्ट, कंजूस, जो पैसे को फजूल नहीं खर्च करता, जाया नहीं करता, थ्रिफ्ट इसे कहते हैं। सही, ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट सिनोनिम है। सही है ना जी, आगे जाते हैं। एंटोनिम बताना है किसका? एंटोनिम बताना है अप्राइज, अप्राइज, डिस्क्राइब, इंटेल, एक्वेंट, कंसील। सबसे पहले इसके ऑप्शंस पे बात करें। डिस्क्राइब का मतलब होता है जो चीज़ ऑलरेडी वाज़ेह है, जिसकी वजाहत ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद है इंटेल, इंटेल की मीनिंग्स होती है नीड, किसी चीज़ की ज़रूरत होना, किसी चीज़ की ज़रूरत होना, ठीक है जनाब। एक्वाइंट, एक्वाइंटेंसेस वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, इसके मायने होते हैं फेमिलियर, इसके मायने क्या होते हैं? फेमिलियर, किसी चीज़ के बारे में मालूमात होना, इल्म होना, पता होना, ठीक है जी। उसके बाद लिखा है कंसील। अच्छा वर्ड अप्राइज की मीनिंग जनरली जो लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं नोटिफाई करवाने के, किसी बात को नोटिफाई करना, इन्फॉर्म करना, सही है। अप्राइज की मीनिंग क्या होते हैं? नोटिफाई करना, बताना, लोगों के सामने लाना, इन्फॉर्म करना, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। तो अब मुझे बताना है इसका एंटोनिम। तो भाई बताना, लोगों को बताना, उसका उलट क्या होगा? लोगों से छुपाना। तो लोगों को से छुपाने का माने क्या? कंसील, कंसील के माने तो लोगों से छुपाना, लोगों को ना बताना, ये वाला सेंस है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट एंटोनिम है। एंटोनिम फाइंड आउट करना था, कर लिया। अब अगर मुझसे कहा जाए कि इसका सिनोनिम क्या होना चाहिए था, वर्ड है अप्राइज, अप्राइज की मीनिंग क्या बन रहे हैं? नोटिफाई या इन्फॉर्म। तो गिवन ऑप्शन में कोई ऑप्शन ऐसा है जिसको हम इसके सिनोनिम के तौर पे कंसीडर करें? हाँ भाई ऑप्शन ए मौजूद है, डिस्क्राइब, बताना, डिटेल देना, ठीक है। तो भाई ये आंखें खोल के देखना तुम्हें ढूंढना क्या है, दोनों मिलते हैं, सिनोनिम भी एंटोनिम भी, तुम्हें ढूंढना है क्या वो पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ऑप्शन डी कंसील, छुपाने के मायने देता है, सही है जी, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा जी वर्ड मौजूद है, वो एंटोनिम बताना है किसका? कैंडल। कैंडल के मायने क्या होते हैं? रोशन करना। कैंडल के मायने क्या होते हैं? शुरू करना, भड़काना, रोशनी पैदा करना, सही ना। कैंडल होती है ना, छोटी सी रोशनी होती है, किंडल, कंदील को भी कहते हैं कंदील, अब पता नहीं आप लोगों को पता ही नहीं, पता लफ्ज़ छोड़ दे, उर्दू का लफ्ज़ है कैंडल, वर्ड कहते हैं, मतलब ये लफ्ज़ मायने देता है रोशनी के शुरुआत, रोशनी की शुरुआत के, ठीक है। अच्छा इसके लिए वर्ड क्या होना चाहिए? ड्रेंच, स्टिमुलेट, इग्नाइट, इंस्पायर। सर ये इसका सिनोनिम है, मगर मुझे सिनोनिम मालूम नहीं करना, मुझे सिनोनिम मालूम नहीं करना, मुझे क्या मालूम करना है? एंटोनिम मालूम करना, मुझे एंटोनिम मालूम करना है। तो सर ये तो नहीं होगा कम से कम, इंस्पायर ये भी नहीं होगा, स्टिमुलेट ये भी नहीं होगा। सर ड्रेंच, ड्रेंच, ड्रेंच के माने क्या होते हैं? बुझ जाना, ख़त्म हो जाना, रुक जाना, सही ना। ड्रेंच की मीनिंग्स ये लिए जाते हैं, यानी कि वेट हो जाना। ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ डूब गई है, कोई चीज़ नज़र से गायब हो चुकी है, नज़र से ओझल हो चुकी है, ये मायने लिए जाते हैं। तो भाई कैंडल का जो नियरेस्ट सिनोनिम गिवन ऑप्शन में होना चाहिए वो ऑप्शन ए है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि जनाब इसका जो ऑब्वियस एंटोनिम है, ऑब्वियस एंटोनिम जो इसका होगा और होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए स्नफ्ड। स्नफ्ड के माने किसी का बुझा हुआ होना, डेड होना, इनएक्टिव होना, सही है ना। ये इसका करेक्ट एंटोनिम कंसीडर किया जा सकता है, ये नियरेस्ट है ड्रेंच। आइए आगे चलते हैं। सिनोनिम ऑफ कैनवस। सर कैनवस वर्ड लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है कैंपेन, टैरपोलिन, सीज, कंप्लेन। कंप्लेन के माने शिकायत करने के, सीज के माने होते हैं किसी चीज़ को अपनी तहवील में लेना। पुलिस ले लेती है ना, अपनी तहवील में ले लेती है, ठीक है। कस्टम ऑफिसर्स माशाल्लाह से इतने ईमानदार लोग होते हैं, इतने ज़बरदस्त होते हैं, जो बाहर से चीज़ लेकर आ रहा होता है उसको कानून के एतबार से अपनी कस्टडी में ले लेते हैं,
भाई हम तो अपने काम की चीज लाए थे, कानून भी ज्यादा दे रहे हैं, वो कहते नहीं नहीं भाई इसकी इजाजत नहीं है, चलो रख लो। तो वो कन्फिस्केटेड होता है, वो सीज होता है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बैन है, ठीक है ना। तो पुलिस क्या करती है, तलाशी लेती है, अगर किसी गाड़ी में से कोई ऐसी चीज निकाला है जो कि बैन है तो उसको कन्फिस्केट कर लेती है, सीज कर लेती है। ये इसके मायने हैं, सही ना। तो ऑप्शन कैनवास। सर कैनवास की मीनिंग्स होती है कैंपेन की, कैंपेन, ठीक है, लोगों के अंदर आगाही फैलाना किसी भी चीज की, कैंपेन, ये कैनवास है। CVASS सर, VAS भी होता है, CANVAS भी होता है। वो क्या होता है, टेंट का जो मोटा सा कपड़ा होता है उसको कैनवस कहते हैं, उसको कैनवस कहते हैं, ठीक है ना। उसमें सिंगल एस आता है, याद रखना। डबल एस वाला क्या कहलाता है, कैंपेन। सिंगल एस वाला क्या कहलाता है, वो एक मोटा सा कपड़ा होता है, थिक फैब्रिक होता है, थिक क्लॉथ होता है, जो कि बैग्स बनाने में, शूज बनाने में इस्तेमाल हो रहा होता है, टेंट बनाने में इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है ना, वो कहलाता है कैनवस। सो ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल दुरुस्त है, करेक्ट सिनोनिम है। ओके, ये क्वेश्चन आया है 2016 में, 2017 में। भाई क्या है ऑब्स्टिनेट, ये तो बहुत ही आसान है। ऑब्स्टिनेट के मानते होते हैं स्टबर्न, जिद्दी, अड़ियल। अब इधर कह रहे हैं इसका एंटोनिम बताओ। सिनोनिम तो आपको पता है ऑब्स्टिनेट का क्या होता है, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं इसका आप जो है वो एंटोनिम बताइए। अच्छा देखते हैं, चले। ऑप्शन ए टेनेशियस, प्रिवेंट, एक्सकर्जन, अमेनेबल, अमेनेबल, ठीक है सर। टेनेशियस किसी चीज के बड़े रिजिड होने, फर्म होने, अपने टारगेट से स्टिक होने वाले के लिए इस्तेमाल होता है। अनटेनेबल यानी जो अपने काम से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, वो काम से 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला, वो करके ही रहेगा, ऐसा हम ले सकते हैं कि ये सिनोनिम है इसका, बिल्कुल ले सकते हैं सर। उसके बाद लिखा है प्रिवेंट, बचाना। ओके सर, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है एक्सकर्जन। एक्सकर्जन के माने होते हैं ट्रिप, किसी जगह घूमने की नियत से, घूमने फिरने की नियत से जाना, ट्रिप, ठीक है। और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है अमेनेबल। अमेनेबल का मतलब होता है भाई चेंजेबल, जिसको तब्दील किया जा सके, जिसको कंट्रोल किया जा सके, जो अपने आप को हालात और वाकयात और इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक बदल ले, उसको हम कहते हैं अमेनेबल। और ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है, जिद्दी। वो कहते हैं नहीं मैं तो यही करूंगा, मैं तो यही करूंगा, मेरा तो यही काम है। ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, ये एक दूसरे के सिनोनिम है, मगर इसका ऑब्स्टिनेट का मैं एंटोनिम देखूं तो वो है अमेनेबल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो भाई इस पूरी वीडियो को देखने के बाद कम से कम ये होगा कि आपने अभी इस वीडियो में अराउंड 100 वर्ड्स ऐसे सुने जिसके बारे में आप नहीं जानते थे, और आपने अब जान लिया, और वो अल्फाज आपके पास्ट पेपर्स का हिस्सा रहे हैं। तो भाई इस वीडियो को खुद देखिए, बार बार देख लीजिए, बार बार सुन लीजिए, याद रख लीजिए इन लफ्जों को। शॉर्टेस्ट वे है, क्योंकि अगर आप किसी चीज को लेकर बैठते हैं तो बहुत सारा टाइम आपको लगना है। तो भाई अगर आप चाहते हैं कि कुछ अल्फाज तो आपको याद रह जाएं, टाइम बहुत कम है, तो भाई इस वीडियो को देखिएगा और उनके साथ भी शेयर कर लीजिएगा, ताकि सबका इस वीडियो से भला हो जाए। थैंक यू।